वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो सभी पशुपालक भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं साइलेज के बारे में, लेकिन सिर्फ साइलेज नहीं, सेफ साइलेज के बारे में। मैं यहाँ पे सेफ शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे पशुपालक साइलेज के नाम से ही डरते हैं। क्यों डरते हैं? किसी का साइलेज खराब हो गया है, किसी ने पशुओं को बीमारी हो गई है, मिस्टैटिस जैसे सीरियस प्रॉब्लम आ गई है, गलत किसी ने गलत तरीके से खिला दिया और नुकसान हो गया है। तो इस वजह से आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सेफ, टेस्टेड और प्रैक्टिकल तरीके में बताने वाली हूँ कि घर पे आप साइलेज कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। अब बात करते हैं कि साइलेज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि साइलेज होता क्या है। हम सब जानते हैं हरा चारा पशुओं के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरा चारा में विटामिन होती है, मिनरल्स होता है, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बिना हरा चारा के पशुपालन पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? बारिश के सीजन में हरा चारा ज्यादा होता है, गर्मी और सर्दी के मौसम में हरा चारा बिल्कुल कम या खत्म हो जाता है और उस टाइम पे सिर्फ सूखा भूसा या दाना ही बढ़ा दिया जा सकता है। तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होती है, प्रोडक्शन गिर जाती है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है साइलेज। साइलेज का मतलब है जब हरा चारा ज्यादा हो तो उसे साइंटिफिक तरीके से प्रिजर्व करके लिया जाता है ताकि फ्यूचर में आप उसको सेफली खिलाया जा सके। ठीक है, अब साइलेज के फायदे क्या है? साइलेज के बहुत सारे फायदे हैं। न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है, कभी कभी साइलेज फ्रेश हरा चारा से भी ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। डाइजेशन कम करना आसान होता है, पशु को एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी नहीं पड़ती है और एनर्जी मिल्क प्रोडक्शन में लगती है। सास सरसों का जो होता है ना, सरसों आप देखे होंगे अक्सर आपको मिल जाता होगा। इसके साथ साथ सीजन की भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और चाहे सूखा पड़ जाए चाहे सर्दी हो, पशु की क्वांटिटी बहुत ही आराम से मिलता है। अब कौन सी फसल का साइलेज बना सकते हैं? साइलेज किसी फसल का ही बनाना चाहिए। ठीक है, सिंपल रूल है, जिस फसल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी शक्कर हो उसकी साइलेज बहुत ही बेस्ट होती है। जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ। हर फसल का साइलेज बनाना सेफ नहीं होता क्योंकि साइलेज को जो है ना वो अंदर से फर्मेंटेशन होना जरूरी होता है जिसमें लैक्टिक एसिड बनती है, पीएच कम होता है, बैक्टीरिया और फंगस मर जाते हैं। अगर शक्कर कम हुई तो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, साइलेज खराब हो गया। मक्का कब और कैसे काटे? मक्का साइलेज के लिए बेस्ट होता है। मिल्क यानी डो स्टेज कैसे पहचानना है? भुट्टे का जो दाना होता है ना वो हल्का पीला हो, दबाने पे दूध निकले, नीचे से दो तीन पत्ते सूख गई हो और ऊपर की पत्तियां एकदम हरी हो। कटिंग का टाइम हमेशा दोपहर के बाद काटे क्योंकि उस टाइम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। चॉपिंग किस साइज की करनी है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन गलतियां। चारा को ना एक ही भी टुकड़े में 2 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर टुकड़ा बड़ा हुआ तो प्रॉपर जो है वो मतलब प्रॉपर तरीके से साइलेज नहीं बनेगा, हवा अंदर चली जाएगी, साइलेज खराब हो जाएगा। भुट्टा, तना, पत्ते सब एक साथ ही चॉप कर दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं मॉइस्चर लेवल कैसे चेक करें। साइलेज के लिए आइडियल मॉइस्चर लेवल है 60% से 70%। ज्यादा मॉइस्चर यानी बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करेगा, टॉक्सिन्स बनेंगे, पशुओं को नुकसान होगा। कम मॉइस्चर, हीट ज्यादा बनेगी, फर्मेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, साइलेज जल जाएगी। टेस्ट कैसे करते हैं? मुट्ठी में चारा को लेके जोर से दबाइए, पानी टपके, ज्यादा गीला, बिल्कुल टूट जाए, ज्यादा सूखा, थोड़ा शेप बनकर या फिर धीरे टूटे, एकदम परफेक्ट। गुड़ और नमक का सॉल्यूशन। अगर चारा थोड़ा सूखा है ना तो ये सॉल्यूशन ट्राई करें। ठीक है, 40 लीटर पानी ले, 1 केजी गुड़ ले और ½ केजी नमक ले और इस सॉल्यूशन को लेयर वाइज वापस स्प्रे करें ताकि मॉइस्चर बैलेंस हो, फर्मेंटेशन अच्छा हो। अब बात करते हैं कि प्लास्टिक ड्रम में साइलेज कैसे बनाना। ये सबसे सेफ और सबसे बेस्ट मेथड होता है। करना क्या है, आपको 200 से 250 लीटर प्लास्टिक का ड्रम लीजिए, प्लास्टिक शीट लीजिए और एक वुडन डिस्क ड्रम के साइज के हिसाब से। प्रोसेस, ड्रम के अंदर चॉप्ड चारा भरिए। ठीक है, पैर या फिर वेट से अच्छी तरह से आप उसको दबाइए। हर 1 फीट के लेयर पे आप गुड़ का सॉल्यूशन स्प्रे कीजिए, ऊपर वुडन डिस्क रखिए। ठीक है, प्लास्टिक से अच्छे से कवर करें, लीड बंद करके उसको एयर टाइट सील करें, हवा बिल्कुल भी अंदर नहीं जानी चाहिए। अब कितने दिन बाद साइलेज रेडी होगा? मिनिमम 45 से 60 दिन में। ड्रम को एकदम ठंडी जगह पे रख दें, धूप और पानी से दूर रखिएगा।
अच्छी साइलेज की पहचान मिट्टी और एकदम फ्रूटी स्मेल, हरा पीला कलर होगा, पशु एकदम शौक से खाएगा, ठीक है। बदबू, फंगस या चिपचिपा टेक्सचर है, मतलब वो सही नहीं है। साइलेज खिलाते वक्त किस चीज का ध्यान देने की जरूरत है? ड्रम खोलने के बाद डेली यूज करें, ज्यादा दिन खुला नहीं छोड़ना है, और ऊपर से हल्की फंगस वाली लेयर हटा दीजिए। ओवरऑल ये पूरी इंफॉर्मेशन कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। सर्वे भवतु सुखिनम। आप सभी सुखी रहे और आप सभी प्रोटेक्टेड रहे। हैव अ गुड डे।